पास अगर अपन बात करें बेटा, तो अपन सबसे पहले बात करने वाले हैं किसकी? लाइक डिजॉल्व लाइक की। अब जैसे अपने पास है, जैसे अपन बात करें, ये बताओ ये क्या है? बेंजीन। बेंजीन का सॉल्यूशन है। अब बेंजीन कैसा होता है, पोलर की नॉन पोलर? बेंजीन पोलर की नॉन पोलर? बेंजीन होता है नॉन पोलर। नॉन पोलर होता है। अब देखना इसमें जैसे अपन बात कर रहे हैं, जैसे मेरे पास अपन ने क्या ले लिया बेटा इसमें, याद रखना किसमें क्या है। ये क्या है? पानी। अब देखना मेरे पास अपन ने क्या लिया, ये पानी। पानी है। अब बताओ, ये तो अपन को पहले से ही पता है कि ये बताओ क्या ये पानी में ऑयल मिक्स होगा? नहीं होने वाला। ये ऑयल नहीं, पेट्रोल डालते हैं। पेट्रोल सस्ता है, ऑयल महंगा है। पता है ये कितना है? 110, 115, 200 रुपये। बात तो वही है। देखो, देखो यहाँ, देख रहे हो? मिक्स हुआ है क्या? नहीं हुआ। कितने ही इसको अपन, क्या मिक्स हो रहा है क्या? देखो, नहीं हो रहा है। अब देखो, ये अपना क्या है? पेट्रोल। और ये क्या है अपना? वाटर। ये क्या है? नॉन पोलर। ये क्या है? पोलर। मिक्स हुआ है क्या? नहीं हुआ। अब कितने ही इसे मूव करा दो, कितने ही आप स्टेयर कर लो, कुछ भी नहीं होने वाला। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि दोनों का नेचर अलग अलग है। अब वही अगर अपन बात करें, जैसे एक और मैं ले रहा हूं, जैसे ये क्या है बेटा? बेंजीन। बेंजीन कैसा होता है? जल्दी बताओ। बेंजीन होता है अपना कैसा? नॉन पोलर। अब ये भी आपका कलरलेस होता है, देखो। ज्यादा हो गया। ये क्या है? अरे, कुछ नहीं होगा, बेंजीन अच्छा है। थोड़ा एसिड है। अभी बताओ, इसमें अगर अपन ऑयल मिलाएं तो क्या होगा? मिक्स होगा कि नहीं होगा? वैसे तो होना चाहिए, क्यों? क्योंकि ऑयल भी नॉन पोलर होता है और बेंजीन भी नॉन पोलर। देखो, रुक तो जाओ यार। देखो, हो गया कि नहीं हो गया? पानी में नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा था? पानी कैसा था? पोलर। और और अपने पास जो ऑयल या पेट्रोल था वो कैसा था? नॉन पोलर। और अगर अपन बात करें, बेंजीन कैसा है? नॉन पोलर। और ऑयल भी क्या है अपना? नॉन पोलर। हो गया कि नहीं हो गया? देखो, अलग ही दिख रहा है ये। पता नहीं क्या बन गया, लेकिन मिक्स हुआ है। ये हो गई दो चीजें। तो इतना मुझे समझ में आ रहा है कि लाइक डिजॉल्व लाइक। अब एक और अपन ले रहे हैं, जैसे मान लो अपने पास है एक और ट्यूब ले रहे हैं। इसमें ले रहे हैं अपन क्या? नॉर्मल पानी लिया, ज्यादा नहीं। इसमें डाल दिया क्या? सॉल्ट। अपने पास यार इंस्ट्रूमेंट नहीं है। चलो इसमें लेते हैं। इसमें क्या होगा? आसानी से सेक हो जाएगा। दिख रहा है इसमें? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है कि बड़े वाले में यूज करें? बड़े वाले में ही कर लेते हैं, चलो। इसमें अपन डाल रहे हैं क्या? नमक। देखो, देखना। बस देखो, कुछ टाइम देखो, हो गया डिजॉल्व। ये तो रोज ही मिक्स करते हैं, शुगर मिक्स करते हैं अपन पानी में, डालते कि नहीं डालते? नमक डालते हैं। और अपन सेक करेंगे और आराम से ही डिजॉल्व होता जाएगा। ये क्या होगा बेटा? डिजॉल्व होता जाएगा। ऐसे ही अगर आपसे बोला जाए कि
अपन को क्या करना है? अब एक आधा हटाना पड़ेगा। अब आएगी अपनी महंगा वाला सामान यूज करते हैं। ये क्या है? ऑयल। ऑयल में अपन क्या डालना है? नमक। क्या मिक्स होगा? देखो ये, देखो। नहीं नहीं, हाथ गंदा हो जाएगा। देखो ये नीचे बैठा हुआ है, देखो दिख रहा है? देखो नीचे सेटल होता जा रहा है। कितना ही आप सेक कर लो कभी मिक्स नहीं होगा ये। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा सॉल्वेंट है नॉन पोलर, और नमक क्या है आपका? पोलर आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड किसमें? पोलर में ही डिजोल्व होंगे, लाइक एक्वस सॉल्यूशन। इसमें देखो ये डिजोल्व हो पा रहा है क्या? नहीं हो रहा है। आप कितना ही कर लो, देखो यहाँ नीचे और डाल देता हूं। देखो ये नीचे बैठता जा रहा है। नहीं गिरेगा ऊपर, टेंशन नहीं। देखो मिक्स हो गया है क्या? नहीं हो रहा है। कितना ही कुछ कर लो, बेशरम है अपने जैसा, कुछ नहीं होने वाला। समझ में आया? देखो मिक्स हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो ये अपन ने क्या देखे बेटा? ये सॉल्युबिलिटी वाले की बात की कि अब हम लोगों ने देखा क्या कि लाइक डिजोल्व लाइक, आराम से डिजोल्व होता जाता है। डिजोल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एक और आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे, तो समझ में आया ना कैसे? ये ये एक्सीडेंट तो अपन ऐसे भी डेली लाइफ में अपन को पता है कि मिक्स नहीं होता है, ये चीजें अपन ने वैसे ही देखा हुआ है कि अब इसी को अगर अपन गर्म, जैसे इसमें देखो, कर ले, पानी बर्बाद नहीं करना है। चलो अब अपन बात करने वाले हैं। देखो अपने पास बहुत आइटम है। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है? HCl। एसिटिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, लेकिन डाइल्यूट है। ये क्या है? नॉन पोलर। ये क्या है? पोलर। मिक्स हुआ है क्या? नहीं हुआ। अब कितने इसे मूव करा दो, कितने आप स्टेयर कर लो, कुछ भी नहीं होने वाला। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि दोनों का नेचर अलग अलग है। अब वही अगर अपन बात करें, जैसे एक और मैं ले रहा हूं, जैसे ये क्या है बेटा? बेंजीन। बेंजीन कैसा होता है? जल्दी बताओ। बेंजीन होता है अपना कैसा? नॉन पोलर। अब ये भी आपका कलरलेस होता है, देखो। ज्यादा हो गया। ये क्या है? अरे कुछ नहीं होगा, बेंजीन अच्छा है, थोड़ा एसिड है। अभी बताओ, इसमें अगर अपन ऑयल मिलाएं तो क्या होगा? मिक्स होगा कि नहीं होगा? वैसे तो होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऑयल भी नॉन पोलर होता है और बेंजीन भी नॉन पोलर। देखो, रुक तो जाओ यार। देखो हो गया कि नहीं हो गया? पानी में नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा था? पानी कैसा था? पोलर। और और अपने पास जो ऑयल या पेट्रोल था वो कैसा था? नॉन पोलर। और अगर अपन बात करें, बेंजीन कैसा है? नॉन पोलर। और ऑयल भी क्या है अपना? नॉन पोलर। हो गया कि नहीं हो गया? देखो अलग ही दिख रहा है ये। पता नहीं क्या बन गया, लेकिन मिक्स हुआ है। ये हो गई दो चीजें। तो इतना मुझे समझ में आ रहा है कि लाइक डिजोल्व लाइक। अब एक और अपन ले रहे हैं, जैसे मान लो अपने पास है एक और ट्यूब ले रहे हैं। इसमें ले रहे हैं अपन क्या? नॉर्मल पानी लिया, ज्यादा नहीं। इसमें डाल दिया क्या? सॉल्ट। अपने पास यार इंस्ट्रूमेंट नहीं है। चलो इसमें लेते हैं। इसमें क्या होगा? आसानी से सेक हो जाएगा।
दिख रहा है इसमें? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है कि बड़े वाले में यूज करें? बड़े वाले में ही कर लेते हैं चलो। इसमें अपन डाल रहे हैं क्या? नमक। देखो, देखना। बस देखो, कुछ टाइम देखो, हो गया डिजॉल्व। ये तो रोज ही मिक्स करते हैं, शुगर मिक्स करते हैं अपन पानी में, डालते कि नहीं डालते, नमक डालते हैं, और अपन सेक करेंगे और आराम से ये डिजॉल्व होता जाएगा। ये देखा है, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा। इसको आप पानी में डालोगे, पानी में नहीं डिजॉल्व होता, देखना है इसमें। देखो, देखो, गायब हो गया। ये इतना है कि ये पूरा थर्माकोल पीछे लगा ना, पूरा गायब कर देगा ये। अब नहीं, क्या? देखो, 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 इतना सा थर्माकोल, ये क्या हो गया है यहाँ पे, क्या है इनमें, आपने देखा कि बॉइडिंग ज्यादा है, वॉल्यूम ज्यादा ऑक्यूपाई करके रखा, मास कम है। वो क्या हो गया, वही कार्बन के एटम यहाँ पास पास में आ गए। इसमें क्या होगा, ये लगभग ये डिजोल्व टाइप के हो गए। क्योंकि ये भी क्या है, आपका थर्माकोल भी आपका क्या है, ये आपका पॉलीमर है, कार्बन का पॉलीमर है, और ये भी आपका कार्बन ही है। जैसे इसमें जा रहा है, देखो, देखो, इसका इसका अपन से कोई लेना नहीं, बस तो अपन बैठे हैं इसलिए थोड़ा आपको लगना चाहिए कि हाँ यार ऐसा भी। पूरा थर्माकोल, मम्मी मम्मी बोले कि इतना थर्माकोल को ठिकाने लगाना है। जैसे अपन ने अभी बेंजीन और ऑयल को मिक्स किया था, वैसे ही ऑयल और पेट्रोल भी मिक्स हो जाएगा। डीजल में पेट्रोल मिक्स हो जाता है, डीजल में पेट्रोल मिक्स हो जाता है, क्यों होता है? क्योंकि डीजल भी नॉन पोलर है और पेट्रोल भी नॉन। डीजल में पानी नहीं मिक्स होगा, पेट्रोल में नहीं होगा, देखो अलग ही दिखता है वो। डीजल और पेट्रोल और डीजल और पानी कभी मिक्स नहीं होते, क्यों? क्योंकि एक, दोनों का नेचर ही अपोजिट है। पेट्रोल भी नॉन पोलर, डीजल भी नॉन पोलर, इन दोनों को मिक्स करोगे, ऑयल भी नॉन पोलर और पेट्रोल भी नॉन पोलर, क्या मिक्स होंगे? नहीं होंगे। लेकिन इसको अगर अपन ऑयल और पानी को मिक्स करेंगे, नहीं होगा। ऑयल और पानी मिक्स करोगे, नहीं हो रहा, पेट्रोल नहीं होगा, डीजल नहीं होगा। लेकिन सेम टाइप के चीजों को मिक्स करोगे, डिजोल्व हो जाएंगे। जैसे इन दोनों को अपन मिक्स करेंगे, हो जाएंगे। जैसे अपन ने अभी ये देखो यहाँ पे, इस टेस्ट ट्यूब में यही तो किया था। यहाँ पे ये कौन कौन था? बेंजीन और ऑयल, मस्टर्ड ऑयल है ये। तो ये दोनों मिक्स हो गए थे। अब नेक्स्ट अपन बात करें बेटा, और अपन ने क्या देखा कि भाई जो आयनिक कंपाउंड है किस में डिजोल्व होंगे? पोलर सॉल्ट। कौन से पोलर में? जिसका एप्सिलॉन ज्यादा होगा, बताया था। 1/4 पाई ई, ई की वैल्यू जिसकी ज्यादा, उसमें सॉल्बिलिटी ज्यादा आएगी, ये अपन लोगों ने बात की थी। नेक्स्ट अपन अब बात करने वाले हैं किसकी बेटा? कंडक्टिविटी। जैसे अपन लोगों ने बात की थी कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं, जब वो सॉलिड होते हैं तो कंडक्टिविटी शो नहीं करते। जब वो, आया कि नहीं आया? तो कंडक्टिंग ग्रेफाइट क्या है? कंडक्टिंग, अच्छा वाला कंडक्टर। अब अब अपन बात करें, अब क्या लग रहा है, ये क्या है? ऑयल था, डीएम पानी, डीएम में। अच्छा ये बताओ, इस इसको अगर, हाँ चलो एक चीज और दिखा देता हूँ। अच्छा ये तो, इससे क्या उम्मीदें हैं? कुछ उम्मीदें हैं? होनी भी नहीं चाहिए। ये नहीं यार, ये महंगा है। पेट्रोल उठा दे। पेट्रोल, पेट्रोल से क्या उम्मीदें हैं? ना उम्मीद, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। देखो ये नहीं बोलना, देखो, क्या नहीं होगा। अब देखना, अपन लोगों ने बात की थी, ये अपने पास कौन सा है? ये अपने पास है कौन सा? डीएम वाटर। अब डीएम वाटर, अब देखना डीएम वाटर को मैं थोड़ा कम कर रहा हूं। अब ये बताओ, इसमें अगर अपन कहीं से आयन ले आए तो?
आयन लाने के बहुत सारे तरीके हैं। अब जैसे अभी अपना आयन इक्विलिब्रियम चल रहा है, आपको पता है कि एसिड पानी में जाके डिसोसिएट हो जाते हैं, किसमें? एच और एन आयन। एच प्लस में ब्रेक होते हैं और कंजुगेट में ब्रेक होते हैं। अब जैसे अपन ले लेते हैं, कहाँ गया, लेंगे तो फिर नामी गिरामी लेंगे, सल्फ्यूरिक। अच्छा बताओ, इसमें एसिड डाल दें तो क्या होगा? क्या सोच रहे हो? देखना थोड़ा सा ही डाल रहा हूँ, देखना जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अरे बाहर नहीं जाना है। यहाँ देखो, क्या कंडक्टिंग है? नहीं है, मतलब एसिड बाहर हो चुका है। अब मुझे कंडक्टिंग बनाना है, क्या करें? नमक कहाँ है? नमक, चलो एक बार ये और दिखा देते हैं। एसिटिक एसिड भी वीक ही होता है, वैसे इसको अपन को ज्यादा डालना पड़ेगा, कोई ज्यादा वही जैसा उसमें आ रहा था सल्फ्यूरिक एसिड में, वैसे ही HCl से आएगा, वैसे ही उससे आएगा। तो अब अपन, अरे बात नहीं करो, अब अपन नेक्स्ट बात करने वाले हैं किसकी बेटा? नमक की। नमक डालना है इसमें। देखो जैसे ही अपन नमक डालेंगे तो क्या होगा, अच्छा ही बताओ। थोड़ा सा ही डालते हैं पहले। नहीं देखो, अभी तो कम ही डिजोल्व हुआ है, जितना देखो नमक डाला, कंडक्टिंग नेचर आ गया कि नहीं आ गया? इसको अपन, देखना है। तो तुम गुस्सा हो गया, तो नमक आ गया, अब कौन? देखो, इतना तो बाहर में नहीं जल रहा था जितना नमक के साथ जल रहा है, देख रहे हैं? और डाल लें? और डाल दो सर, पूरा ही डाल दो। और डालने से कुछ नहीं होगा। एक, देखो आपको भूख लगी है, एक खाओगे, दो खा लोगे, लेकिन एक लिमिट तक ही, एक मैक्सिमम अमाउंट ही डिजोल्व हो सकता है, ज्यादा डालोगे डिजोल्व नहीं होगा। अभी नहीं सर डालते जाओ, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, वो बल्ब फट जाए, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा, एक लिमिट तक ही होगा। क्या अपन आगे चल के इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि एक मैक्सिमम अमाउंट तक ही डिजोल्व हो सकता है। उसको बोलते हैं सेचुरेशन। सेचुरेशन, सेचुरेशन बोलते हैं मैक्सिमम। उससे ज्यादा डालते हो तो फिर वो डिजोल्व नहीं होता, तो इसकी भी एक लिमिट आएगी सेचुरेशन। उससे ज्यादा आप डालोगे फिर डिजोल्व नहीं होने वाला। अब अपन ने ये देखा। अब देखो, अब एक चीज और देखें। मान लो इसी में अपन, देखना एक अच्छी चीज दिखा रहा हूं, ये था। अब ये बताओ, पेट्रोल डालेंगे, पेट्रोल मिक्स होगा क्या? नहीं होगा, देखना। लास्ट है तो पूरा डाल दो, क्या जा रहा है? ये देखो, दिख रहा है? पेट्रोल अलग दिख रहा होगा, पानी है अलग दिख रहा है। देखो दो लेयर अलग दिख रही हैं, ये कौन सा है? सॉल्टेड वाटर है, ये पेट्रोल है। अब देखना बेटा, यहाँ पे जलेगा कि नहीं जलेगा, बताओ क्या हो? जलेगा। डिपेंड करेगा आप किस रीजन में हो। देखना, सिर्फ मैं किस में टच कर रहा हूं? पेट्रोल में। जला? नहीं जला। थोड़ा वायर बड़ा कर लें, नहीं तो पता चला अपना हाथ ही चला गया अंदर। सब जल गए, सरी जल रहे हैं। देखो, कब? जब नीचे है, गायब। जब किस में है? ऑयल में। क्या एक बार नहीं दिखा? ए, ए, एक ऊपर एक नीचे लो, कैसे जलेगा यार? एक, भाई देखो, जो वायर ऑयल में है वहां से तो कंडक्टिविटी हो नहीं रही है, और जो नीचे है तो सर्किट सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। और इसको मैं नीचे ले जाऊंगा, देखो। हाँ बोलो। क्या? लो पेट्रोल के अंदर टच कर दिए। नहीं नहीं, पेट्रोल के आए देखो, ये बोल रहा है कि सब वायर। अब होगा क्या उसमें? पेट्रोल से वायर, वायर से वायर टच होगा, स्पार्किंग होगी। इसकी नीयत खराब है।
खुरापाती दिमाग। देखो आगे समझे क्या फंडा है। भाई अगर अपन बेंजीन लेंगे, बेंजीन भी कंडक्टिविटी शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? आयंस ही नहीं। पानी भी प्योर, मतलब अपन बोल सकते हैं कि जो डीमिनरलाइज वाटर होता है उसके अंदर आयंस ना के बराबर होते हैं, क्योंकि एच और ओ एच अपन ने देखा था कितना बुरा हाल रहता है, एच प्लस का, ओ एच माइनस का, अल्फा कितना छोटा होता है उसमें। हाँ अपन एसिड डालते हैं तो H प्लस बढ़ गया। देखो जैसे अपन ने H2SO4 डाला, तुरंत कंडक्टिविटी आ गई। मतलब वो कंडक्टिविटी किसकी वजह से आई? एसिड का H प्लस और एच एसिड का नेगेटिव आयन आया समझ में, उसकी वजह से ये कंडक्टिविटी आई है जो अपन ने पढ़ी है। अपन ने क्या देखा? ग्रेफाइट भी देखा, ग्रेफाइट भी अच्छी खासी कंडक्टिविटी शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अपन ने ये देखा, ये मिक्सचर है देखो, कलर टाइप का नहीं लग रहा है नीचे वाला, संगत का असर है, पिंक। देखो चलो अब रख देते हैं। अच्छा ये बताओ, सुनो पहले, अब ध्यान से सुनना। ये पानी है H2। ये बताओ H2O अगर न्यूट्रल होता तो H प्लस कितना आता? 10⁻⁻⁷ आता कि नहीं आता? अब इसमें यार तुमने कुछ ना कुछ तो H प्लस डाला है ना, HCl। हाँ आपसे ऐसा बोलते क्वेश्चन में, क्वेश्चन में अगर ऐसा देखना, क्वेश्चन ध्यान सुनना, क्वेश्चन होता कैलकुलेट दी पीएच ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जिसके अंदर H प्लस है वो 10⁻⁻⁷ है। तो अब ये H प्लस दिया तो टोटल टोटल ही दिया होगा सॉल्यूशन में। तो इसका पीएच क्या हो जाता? जल्दी बोलो। इसका पीएच हो जाएगा -log of 10⁻⁻⁷m। या पर कोई बोल दे आपको पहला, दूसरा H प्लस, ध्यान सुनना, H प्लस 10⁻⁻⁹m, तो पीएच कितना हो जाएगा? log 10⁻⁹ ये 7 और ये 9, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि सॉल्यूशन के अंदर H प्लस इतना है। अब थर्ड जो मैं आपसे बोलने वाला हूं, सॉल्यूशन कंटेन 10⁻⁻⁷ MnCl। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इसमें ये जो दिया जा रहा है वो HCl का दिया जा रहा है, टोटल नहीं दिया जा रहा है। और इसमें क्या है? टोटल ही दिया गया है, पानी मानी जो कुछ ही मिला के, जो भी आपने मिलाया है उसमें 10 H प्लस कितना आ रहा है? 10⁻⁻⁷। चाहे एसिड मिला रहे हो चाहे बेस, कुछ ही मिलाया गया हो, यहां पे H प्लस कंसंट्रेशन ही दे दी थी हमने, लॉग ले लिया। क्या यहां पे H प्लस कंसंट्रेशन ये है? अब होता क्या है बेटा, यहां पे जो अपन क्वेश्चन कर रहे थे, अगर आपको H प्लस कंसंट्रेशन चाहिए टोटल एक्टिव, तो क्या लोगे? H प्लस किसका? एसिड का। H प्लस किसका बेटा? पानी का। अभी ये जो क्वेश्चन है इसमें यही दिया गया, पहले और दूसरे में कौन सा दिया गया? एक्टिव ही दिया गया, डायरेक्ट लॉग में डाल दो। लेकिन थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया गया? थर्ड क्वेश्चन में ये दिया गया है 10⁻⁻⁷ प्लस H2, ये दिया गया है। समझ में आ रहा है? ये दिया गया है। अब अपन को पता है यार H प्लस 10⁻⁻⁶ से छोटा है जो एसिड से आ रहा है, तो क्या हम डायरेक्ट नेगलेक्ट कर पाएंगे? नहीं करेंगे। अब मुझे ये फाइंड करना पड़ेगा। कौन फाइंड करना पड़ेगा? ये फाइंड मुझे करना पड़ेगा। ये फाइंड करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? क्यों? क्योंकि जो H प्लस से आ रहा है, एसिड से H प्लस आ रहा है, वो बहुत कम है, 10⁻⁻⁶ से छोटा है। अब एक चीज और मेरे दिमाग में चल रही है, क्या मैं इसको 10⁻⁻⁷ बोल दूं, क्योंकि पानी तो 10⁻⁻⁷ ही होता है, लेकिन वो कब होता है? जब कोई उसमें कॉमन आयन इफेक्ट नहीं लगाएगा। देखो अब ये सॉल्व कैसे करोगे? ये जो अपन ने लिखा था सॉल्व द क्वाड्रेटिक विद वाटर, वो वाटर के साथ कैसे क्वाड्रेटिक सॉल्व होगी वो देखो। सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ वाटर, इसका मतलब क्या है? टू फाइंड द
कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस फ्रॉम वाटर कैसे होगी, देखो इसको सोचना, ये इंपॉर्टेंट है। ये तो आप कैसे लिखोगे, वाटर को ऐसे लिखोगे कि नहीं लिखोगे बेटा? हाँ सर लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? H प्लस एक्वस एंड OH माइनस एक्वस, लिखोगे कि नहीं लिखोगे? ऐसे आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अब मुझे ये बताओ सिंपल कि H प्लस है कितना? H प्लस है कितना? अगर हम H प्लस की बात करें तो H प्लस है एक 10⁻⁷। किससे आया? एसिड से। और इससे कितना आ रहा है? क्या 10⁻⁷ आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि इसमें वो कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा, तो ये X हो जाएगा। तो ये भी कितना बनेगा? X। ऐसा मान लो अगर ये अपन एसिड नहीं डालते तो ये भी 7 होता, ये भी 7 होता, लेकिन अपन ने एसिड डाल दिया तो रिएक्शन बैक बढ़ जाएगी। तो जितना अमाउंट H प्लस का ये रहे आएगा उतना ही OH आएगा। बस अब KW में डाल देना। KW इक्वल टू क्या होता है? H प्लस एंड OH माइनस। H प्लस कितना है? 10⁻⁷ प्लस X इंटू X, ये आएगा। अगर इसकी जगह कोई A अमाउंट होता, मान लो इसकी जगह अगर बेटा A अमाउंट होता, ये A होता, और A क्या है? लेस देन 10⁻⁻⁶, तब अपन ये सॉल्व करते हैं। तो अपन 10⁻⁷ की जगह क्या कर देता? A कर देता। और सॉल्व कैसे करता फिर मैं इसको? A प्लस एक्स इंटू एक्स, ये करता। या तो आप इसको ऐसे ऐसे समझ लो कि जब वाटर फॉरवर्ड जाएगा तो ये एक्स बनाएगा, तो ये भी एक्स बनाएगा कि नहीं बनाएगा? जितना H प्लस बनेगा। और साथ में A अमाउंट किसका है? एसिड से आ रहा है, वो है। तो यहां से क्या मिल जाएगा अपने पास? ये इक्वेशन बन जाएगी। हाँ, अगर A 10⁻⁻⁶ से बड़ा है तो ये इसको अपन अप्रोक्सीमेटली क्या लिख देते हैं? इसको अप्रोक्सीमेट, अगर अपना A 10⁻⁶ से बड़ा होता तो ये अप्रोक्सीमेटली A बन जाता है। क्या बन जाता है? A, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में ही नेग्लेक्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे अब नेग्लेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है? 10⁻⁻⁶ से छोटा है। बस इतना सा अपन को सॉल्व करना होता है। अब बताओ ये कितना हो गया? सॉल्व करोगे -14 इक्वल टू 10⁻⁷ प्लस एक्स इंटू एक्स। सॉल्व करो क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक सॉल्व करोगे -14 इक्वल टू 10⁻⁷ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। आया कि नहीं आया? एक्स स्क्वायर माइनस 10⁻⁷x माइनस 10⁻⁻14 इक्वल टू 0। हो गया कि नहीं हो गया? सॉल्व करो क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ेगी यहां से। बस क्या सॉल्व करनी पड़ेगी? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ेगी। सॉल्व करो क्वाड्रेटिक। कैसे करते हैं? -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a, यही करते कि नहीं करते? b कितना हो जाएगा? 10⁻⁻7 प्लस माइनस अंडर रूट 10⁻⁻14, स्क्वायर करोगे 14 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस प्लस 4 इंटू 10⁻⁻14 अपॉन 2, यही आ गया कि नहीं आ गया? अरे आया कि नहीं आया? आ गया। ये कितना हो गया? 10⁻⁻7 प्लस माइनस कितना हो जाएगा? ये √5 इंटू 10⁻⁻7 बोल दूं? ये 14 होगा, 14 बाहर निकालोगे 7 अंदर, 5 बचेगा। √5 कितना होता है? 2.4। तो कितना होता है √5? 2.25 √5। टू फाइव सही बोल रहे हो? जल्दी बताओ। √2 कितना होता है? √5 2.23 जैसा सुना है। चलो 10⁻⁻7 कॉमन लिया,
√5 -1/2 आ जाएगा। यही आएगा कि नहीं आएगा? अरे आया कि नहीं आया? आ गया। बस इतनी सी थोड़ी प्रॉब्लम पड़ जाती है। मान लो इसको अपन ने 2.25 मान लिया, तो कितना बन जाएगा? 1.25 इंटू 10⁻⁻⁷ यही आ गया कि नहीं आ गया? ये कितना हो गया जल्दी बोलो? 0.625 इंटू 10⁻⁻⁷ ये आ गया कि नहीं आ गया? तो जल्दी से मुझे बताओ H प्लस कितना हो गया? टोटल H प्लस। तो आप बोलोगे सर ये जो H प्लस टोटल है वो कितना था? A प्लस एक्स था कि नहीं था? 10⁻⁻7 प्लस 0.625 इंटू 10⁻⁻7, तो ये बन गया 1.625 इंटू 10⁻⁻7। यही आ गया कि नहीं आ गया? अरे यही आया कि नहीं आया? आ गया। अब इसका पीएच निकालो। पीएच इक्वल टू क्या बन जाएगा बेटा? माइनस लॉग ऑफ 1.625 इंटू 10⁻⁻7, तो कितना बन जाएगा? 7 माइनस लॉग 1.625, ये बन जाएगा। ये बनेगा। इसका लॉग लो, इसको अलग करोगे, इसको अलग करोगे तो 7 के फॉर्म में आ जाएगा। 1.6 कितना होता है? 1.625 कितना होता है? तो 1.6 कितना होता है? लॉग 1.6 उसी के आसपास आ जाएगा अप्रोक्सीमेट। तो इसको क्या लिख सकते हैं? लॉग 16 माइनस लॉग 10। लॉग 10 बोले तो 1, और लॉग 16 बोले तो 2⁴, 4 बाहर 2, 1.2। कैसे? लॉग 16 को क्या लिखोगे? 2⁴, 2⁴, 4 बाहर फेंक दो, अंदर क्या बचा? लॉग 2। लॉग 2 कितना होता है? 0.3, 0.3 इंटू 4, 1.2, 0.2 आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? अरे आया कि नहीं आया? आ गया। तो लगभग ये वैल्यू है पॉइंट 1 पॉइंट समथिंग, 0.2 के आसपास। 0.2 के आसपास है तो कितना बन जाएगा? ये 6.8 के आसपास। 6.8 के आसपास पीएच बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? लिखो, जल्दी लिख लो। जल्दी लिखो। लिख लिया? चलो, समझ में आया ना क्या किया? तो
अपन को करना क्या है, सिंपल मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, इतना तो अपन ने किया है। देखो, दो चीजें हैं, आप तो बस इतना सा ध्यान रखो। देखो, अपन तो अगर अपने पास H प्लस, जो किससे आ रहा है बेटा, एसिड से, लेस देन 10⁻⁻⁶ है, तो अपन को वाटर के साथ लिखना पड़ेगा, क्योंकि वाटर का H प्लस अपन नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। क्योंकि देखो, वाटर का कितना है, वाटर का है अपना, देखो देखो, अब आप खुद ही देखो बेटा, आप खुद ही देखो, वाटर का कितना है, एसिड का कितना है, 10⁻⁻⁷, और वाटर का भी कितना है, 10⁻⁷। क्या नेग्लेक्ट कर पाए थे, नहीं कर पाए थे। वही समझो, अगर ये 10⁻⁻² होता और ये -7 -8 आता, तो नेग्लेक्ट आराम से हो जाता, होता कि नहीं होता। तो ये चीज अपन को ध्यान रखना है कि अगर ऐसा है, अगर मान लो ये वैल्यू बहुत छोटी हो जाए, ये लगभग 7 8 के आसपास मूव करती है, और ये मान लो -10 हो जाए, तब ये नेग्लेक्ट हो जाएगा, ये उतना ही रहेगा। तो अगर मेरे पास ऐसा है, अगर मेरे पास ऐसा है, तो मुझे वाटर के साथ क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ेगी। मान लो इसका अमाउंट ए है जो एसिड से आ रहा है, तो वाटर के साथ कैसे सॉल्व करोगे। वाटर के साथ सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका है, वाटर को ऐसे लिखना। अरे यार, कैसे लिखोगे वाटर को, H प्लस एंड OH माइनस, ये X, ये X, और ये कितना दिया गया है, A, बस KW में छाप देना, क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लेना। और H प्लस टोटल कितना है ये, अगर बेसिक हुआ तो, अगर बेस हुआ तो बेस के केस में क्या करोगे, बेस के केस में OH माइनस, OH माइनस 10⁻⁻⁶ है। तो इसमें इसमें बस इतनी सी कहानी में चेंज आएगा, ज्यादा कुछ चेंज नहीं होगा। H प्लस एंड OH माइनस, ये कितना है X, ये X, और ये कितना दिया है B, तो अब B प्लस एड इसमें होगा बस। बेस में किस में ऐड होगा, OH माइनस में, एसिड में किस में होगा, H प्लस में। और KW तो भाई फिक्स है, KW क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, X इंटू X प्लस B। क्वाड्रेटिक सॉल्व करो, X की वैल्यू निकालो, और OH यहां से बता दो, OH यहां से बता दो। हाँ, अगर अपने पास A और B की वैल्यू बहुत बड़ी है, तो इसको नेगलेक्ट करके मैं डायरेक्ट क्या लिख दूंगा, A या B ही लिख दूंगा डायरेक्ट। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं। तो ये चीज अपन को ध्यान देनी है, ये जो आपको बताया है, और ये कभी कभार आएगी। अब जैसे होमवर्क का क्वेश्चन है, फाइंड दी pH ऑफ फर्स्ट, OH कंसंट्रेशन 10⁻⁻3। चलो पहला क्वेश्चन मैं करा देता हूं होमवर्क का। अच्छा, तो OH कंसंट्रेशन कितनी दी गई है, 10⁻⁻3। देखो दो चीजें हैं, ये तो P के W का क्या होता है, pH प्लस POH। इसमें कंसंट्रेशन किसकी दी गई है, OH माइनस की। तो इससे मेरे इसका अगर मैं सॉल्यूशन निकालूं, तो ये बताओ POH कितना बनेगा बेटा, -log 10⁻⁻3, ये 3 बचेगा। तो pH 3 आ गया, POH 3 आ गया, तो pH कितना हो जाएगा, pH इक्वल टू क्या बन जाएगा, PKW माइनस POH, ये 14 माइनस 3 कितना हो गया, 11। या तो ऐसे कर लो, आ गया कि नहीं आ गया 11, समझ में आया। तो POH निकाल लेना, उसमें फिर pH के लिए क्या करना, ऐसे कर लेना, ये आप सोच सकते हो, क्योंकि ये इसके बराबर होता है कि नहीं होता है। एक तरीका पीएच निकाल, पीओएच पता है, पीएच एक पता है, दूसरा निकालना है, तो यही हेल्प करता है। या तो आप ये यूज कर लो, के डब्ल्यू इक्वल टू एच प्लस कंसंट्रेशन ओ एच माइनस कंसंट्रेशन। तो एच प्लस कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, के डब्ल्यू अपॉन ओ एच माइनस। देखो ओ एच माइनस से डिवाइड कर रहे हैं तो एच प्लस आ जाएगा, फिर इसका लॉग ले लेना, दोनों एक ही चीज है, चाहे ये यूज करो इसके लॉग, चाहे वो यूज करो। अब अपन को होमवर्क में करना है, आपके पास है बेटा ओ एच माइनस कंसंट्रेशन है 10⁻⁻5 m। थर्ड, सॉल्यूशन कंटेन 10 ग्राम
NaOH इन 100 लीटर सॉल्यूशन, इसका निकालना है। फोर्थ 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 सॉल्यूशन कंटेन 10⁻⁻² बेरियम हाइड्रोक्साइड। फिफ्थ सॉल्यूशन कंटेन 10⁻⁷ NaOH। सेवेंथ सॉल्यूशन कंटेन 10⁻⁸ MnCl। एट्थ 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 solution contain 10⁻⁻² MnCl। Find alpha of H2 at room temperature। अल्फा ऑफ H2 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 8 नंबर का। 9th 8th नहीं, ये तो क्वेश्चन ही अलग हो गया। ठीक है यार, इतनी बहुत है, इतना ही करो। चलो, समझ गए ना? होमवर्क समझ गए क्या करना है? सॉल्व करना है।